जिसके होठों पर गंगा और माथों में तिरंगा है, वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा, कभी उत्कल बंगा है, वो भारत जो बस ठुकराए हुए की सरल असली बन जाता है और सात समुद्र पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर करके बुलाता है, ब्रदर एंड सिस्टर करके बुलाता है। यही प्रेम की पुण्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। भारतीय संस्कृति परंपरा विश्व भर में अपनी अनूठी पहचान बनाई है, जिसकी जानकारी हमें वेद पुराण पुराण उपनिषद अरण्यक और जैन और धर्म के इतिहास से मिलता है। अब हम सबसे पहले विषय को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। तो इसे स्पष्ट रूप से प्रसारित करना असंभव है, लेकिन हम फिर भी स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा, उनके अकॉर्डिंग भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद पुराण अरण्यक उपनिषद आते हैं, जो मानवता के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये जो है कि ये केवल व्यक्तित्व का विकास नहीं करता, बल्कि संपूर्ण विश्व कल्याण है, बल्कि यह संपूर्ण विश्व कल्याण है। और यदि हम इसकी भारतीय ज्ञान परंपरा की उपलब्धियों को देखें तो हमें पता चलता है कि वो शून्य और दशमलव प्रणाली, जैसे आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट द्वारा शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास किया गया, जो आज भी प्रासंगिक है। और उसी प्रकार से आप जानते हैं कि योग सूत्र जो कि पतंजलि द्वारा रचना किया गया था, और आपको पता होगा कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और उसी प्रकार से यदि हम बात करें इनकी उपलब्धियों को, तो हमारे देश में ऐसे विभिन्न कार्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए आयोजित किए जाते हैं। और इसकी हम यदि बात करें, इसमें बहुत सारे भारतीय ज्ञान परंपरा में कमियां भी हैं। जैसे हम जानते हैं कि आज के जो युवाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति रुचि नहीं रहा है, और इसमें इसे प्रचार प्रसार करने नहीं किया जा रहा है। और भारतीय ज्ञान परंपरा जो विषय है, बहुत ऐसे जटिल टाइप से ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद करना संभव नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए क्या कर रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में जो है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए प्रदेश के संपूर्ण जो महाविद्यालय हैं उनको निर्देश दिया गया है। और इसी प्रकार से आपको पता होगा कि हमारे प्रदेश में जो है 11 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी। और इसी प्रकार से 19 नवंबर 2024 में का एक रिपोर्ट है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में कृष्ण यथेश न्यास परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। उसका उद्देश्य यह है कि जो कृष्ण भगवान की जहाँ पर वो मतलब गए हैं, वहाँ पर उनके लिए मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी। और इसी प्रकार से आप सभी को पता है, जैसे आपको पता है कि जैसे जो महाभारत हो गया और रामायण जो महाकाव्य हैं, तो ऐसे जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या यहाँ बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में ये भारत और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से कि अंत में मैं अपनी वाणी को 2 शब्दों के माध्यम से विराम देना चाहूँगा कि बाधाएं आती हैं आए विनय प्रलय की घोर घटाएं, बाधाएं आती हैं आए विनय प्रलय की घोर घटाएं, पहाड़ के नीचे अंगारे और सिर पर बढ़ते हैं लगाए, जिन हाथों में होते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत।